ये रही कुजे की असलियत, सबूत सबके सामने है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शर्म नाम की चीज नहीं है उसमें। अब तो सब खुलेआम करता है, उसे किसी की फिक्र नहीं है। वो ना मेरे बारे में सोचता है और ना ही ये कि जेमरा एक शादीशुदा औरत है। वो ऐसा कर कैसे सकता है? लगता है उसमें जरा भी शर्म नहीं है। बस करो अब, चुप रहो। क्या हुआ? तुम्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। कुजे के बारे में कुछ मत कहो। तुमने अंकारा में क्या किया उस बारे में बात क्यों नहीं करते? क्या? बनू ने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें उसके सरप्राइज के बारे में क्यों बताया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे झूठ बोलकर ये मामला संभाला। अगर तुम्हें अपनी किसी भी गलती में मुझे शामिल करना है तो कम से कम मुझे बता दो गुने, ताकि मैं उसी हिसाब से चीजों को संभालूं। मुझे तो फंसा ही दिया था तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए गुने। किसके लिए की थी तुमने उतनी तैयारी? हाँ, बनू को तो बेवकूफ बना ही दिया तुमने, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो सब किसके लिए किया था। अपनी बीवी को किसके लिए धोखा दे रहे हो तुम? माँ बिना सोचे कुछ मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उस मेल्डा यार्गिन के चक्कर में पड़ गए हो ना? हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। तुम खुद को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकते हो? मिसेस एब्रू सब जानती है। क्या? हाँ, वो इस बात को समझती है। ये क्या कह रहे हो तुम? इस कंपनी में लोग कंपनी से ज्यादा किसी को अहमियत नहीं देते। इन्हें बनू से ज्यादा कंपनी प्यारी है। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों सेफ हैं। नालायक कहीं का। आखिर हो तो सामी की ही औलाद ना, क्या उम्मीद कर सकती हूँ तुमसे? गुने, गुने, गुने कहाँ है? बनू मैं यहाँ पर हूँ। मैं रेडी हूँ, हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं ना? मैं भी रेडी हूँ, चलो चलते हैं। हाँ जल्दी चलो, बहुत भूख लगी है। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ प्लीज वो न्यूज़पेपर अपने पास मत रखिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं हटा दूंगी। बनू तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखो। गुड बाय माँ। ये तुमने क्या किया कुजे? अपने साथ उस लड़की को भी बदनाम कर दिया। पापा मैंने कहा ना, ये फोटो सच नहीं बोल रहा है। एक बार फिर से झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। हमेशा दूसरों को ज्ञान देते रहते हो, शेरिफ को गलत कहते रहते हो, लेकिन खुद तुमने क्या किया कभी सोचा है? पापा ये सब मुझे मत सुनाइए, आप अच्छे से जानते हैं मुझे इस बारे में सुनना पसंद नहीं है। हाँ, मत लेकिन बोलिए पापा प्लीज। दोनों में फर्क क्या है, यही कहना चाहते हो ना? ऑफिसर शेरिफ ने तुमसे दोस्ती करके तुम्हें ही धोखा दिया, फिर तुम में और उसमें फर्क क्या है? मेरी बात सुनो, जेमरे भी तो तुम्हारे भाई की एक्स फियांसे है और अब तो शादीशुदा भी है। पापा बहुत बोल लिया आपने, अब चुप रहिए। मेरे चुप रहने से सच को तुम नहीं बदल सकते। तुम क्या कर रहे हो ये सबको दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, तुम उससे दूर नहीं रह सकते, सही है या गलत? पापा ये आप क्या कह रहे हैं? पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस बीच इतना कुछ हुआ, लेकिन हर हाल में भी तुमने उसे प्यार करना नहीं छोड़ा। तुम इस बात को मानते क्यों नहीं? क्यों डरते हो? तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अब तो कम से कम उसका साथ दो। और कितने दिन तक उसे दुखी रखोगे? कुसे भाई कहाँ है? अंदर है क्या? भाई भाई जल्दी करो, वो लोग आए हैं। कौन आया है? मैं जेमरे और उनकी माँ को वकील के पास ले जाने के लिए आया था। मैंने देखा कि वो लोग आए हैं। अरे कौन आया है वो तो बताओ। बारिश और उसकी माँ। बारिश। क्या? कुसे, कुसे, भाई भाई रुको भाई। कुसे, इस लड़के से सुधरने की उम्मीद बेकार है। इस न्यूज से पहले वाली न्यूज भी कंफर्म हो जाती है। आप जो भी सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। ये रिपोर्टर्स आजकल कुछ भी छापते हैं। अपनी आवाज नीचे रखो और झूठ बोलना बंद करो। इस फोटोग्राफ के बावजूद तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? ऐसा क्या है इस पिक्चर में? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुसे मुझे बस सहारा दे रहा था, तभी किसी ने फोटो ले ली। उस वक्त तुम्हारी तबीयत कैसी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस फोटो को देखकर लोग क्या बोलेंगे उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तुमने पढ़ा है ना इस आर्टिकल में क्या लिखा है? इसे पिछली खबर के साथ जोड़ दिया गया है। हमने तुम्हें वार्न किया था
लेकिन फिर भी तुमने अग्रीमेंट को तोड़ा। ऐसे भी आप लोग सिर्फ बहाने का ही तो इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ बहाना नहीं है, प्रूफ तुम्हारे सामने है। इस फोटो से प्रूव होता है कि तुमने फैमिली की इज्जत खराब की है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि हमारी फैमिली का नाम लेकर इस तरह की ओछी हरकतें करो। ये सिर्फ पैसे देकर खत्म करने वाला मामला है नहीं, जो तुम दे भी नहीं सकती। मैं आप लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अगर मेरे पास होती ना तो भी मैं आपको नहीं देती, समझी? आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर जेमरे। सकती। इनफैक्ट मैं बारिश पर केस करूंगी, ओके? जिमरे बेटा शांत हो जा। इससे निकलने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है। आपको क्या लगता है मैं आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगी? अब हमारी अगली मुलाकात सिर्फ कोर्ट में ही होगी, ये समझ लीजिए आप। जिमरे, मिसेस देब्रू की बात मुझे तो सुन लो। किसी की भी बात नहीं सुनिए, बहुत हो गया मॉम। प्लीज मेरी खातिर सुन लो जिमरे। आप बोलिए। अगर ये शादी खत्म करनी है तो एक आखिरी बार बारिश के साथ खड़े होना होगा। ये तो कभी नहीं हो सकता। जिमरे, नहीं मॉम, मैं नहीं मानूंगी। अगर सिर्फ जर्नलिस्ट के सामने खड़े होना हो ना तो भी मैं इसके साथ खड़ी नहीं होने वाली, फिर चाहे ये मेरे पैरों पर भीख भी क्यों ना मांग ले। मुझे बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आसानी से तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगी और तुम्हें किसी तरह का कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं देना होगा। आई प्रॉमिस यू जेमरे। जिस दिन मार्केट में शेयर्स रिलीज होंगे तुम बारिश के साथ खड़ी रहोगी। तुमने हमारी फैमिली को जितना बदनाम किया है उसके बदले इतना तो कर ही सकती हो। सुपरमैन आ गया। कुजे, इससे मार खाने आया क्या वो? कहाँ है वो? कुजे प्लीज रुक जाओ। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये हूँ। लोग समझौता करने आए। जेमरे तुम हट जाओ। बोल यहाँ क्या करने आया है तू? क्या चाहिए तुझे? या और भी कुछ हिसाब किताब बाकी है तेरा? ओहो कुजे, समझते क्यों नहीं हो? ये लोग यहाँ सिर्फ समझौता करने आए हैं। बोलते हैं ना आंटी, ये नीच इंसान क्या समझौता करेगा? अबे साले, उस दिन की मार कम पड़ गई क्या तुझे जो फिर से आया है यहाँ पे? मेरे कुछ करने से पहले निकल यहाँ से। चला आजा 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 कुजे आजा। प्लीज शांत हो जाओ। दो हाथ करना चाहता ना, चला आजा। कुछ तुझे उल्टा दिखाता हूँ। सीधा मत माँ के करना। पीछे क्या छुप रहा है? चल आना आना सामने। क्या हुआ? मुझे इस तरह सामने देकर फट गई तेरी? हाँ, अगर हिम्मत है तो बाहर आजा, तुझे दिखाता हूँ। कुजे प्लीज तुम शांत हो जाओ। देखो ये मेरा मामला है। देखो कुजे, एब्रू मैम सारा मामला खत्म करने के लिए एक ऑप्शन दे रही हैं। इन लोगों से हमको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। इससे बात करना ही कौन सा बेकार है। सौदा करना चाहती है? और इस बार कौन सी नई चाल खेलना चाहती है हम लोगों से आप? हाँ, मुंह क्या छिपा रहा है? बोल। देब्रू ने कहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने आपस में समझौता किया है।